हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि आपका अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2025 के लिए टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज का विषय है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। टैरो के 3 कार्ड्स जो इनिशियल 3 कार्ड्स हैं वे आज की पाइल के सिंबॉलिक हैं। द फूल पाइल नंबर 1, द मैजिशियन पाइल नंबर 2 और द हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीनों में से जो अच्छा लगे, एक अट्रैक्शन दे, एक आकर्षण दे, उसे अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द फूल को चुना था, मेरे बगल में द फूल की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है और आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। यह महीना अक्टूबर का शुरू में, यानी जो इसका पहला सप्ताह रहेगा या पहले सप्ताह के शुरुआती 4-5 दिन रहेंगे, मोस्टली तो शुरुआती 4-5 दिन आप किसी सिचुएशन का सामना करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते लेकिन इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप सिचुएशन को मैनेज करने की भरसक कोशिश करेंगे और आपके प्रयास सफलता लेकर आएंगे भी। ये दिन ऐसा रहने वाला है जो आपको थोड़ा सा रोकेगा आगे बढ़ने से, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके कार्यों में, लोगों के साथ आपके बात व्यवहार और रिलेशनशिप में भी थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और इस दिन को, इस शुरुआती 4-5 दिनों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं, तो चीज़ें मिसमैनेज्ड रहेंगी और मिसमैनेज्ड ही रह जाएंगी। हालांकि शुरू का जो 4-5 दिन है उसके बाद का जो समय रहेगा, यानी कि आप मान करके चलें कि 5 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक का समय आप चिंतन मनन में, सोच विचार में लगा सकते हैं। सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में भी आप समय लगा सकते हैं और ऐसा दिखता है कि आप इस बात की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे, जबकि शुरू के 5 दिन बीतने के बाद सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन शुरुआती जो एक नकारात्मकता है उसका एक ऑरा कहें, वो आपके ऊपर हावी हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको अपने आप को मैनेज करना है, न सिर्फ मैनेज करना है बल्कि अपने आप को नकारात्मक होने से भी बचाना है, क्योंकि आपकी नकारात्मकता चीज़ों को खराब कर सकती है, आपकी मन स्थिति को बिगाड़ सकती है, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता पर भी प्रहार कर सकती है। इसको समझें। इसलिए अपने आप पर जितना सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन रखेंगे, जितना आप अपने को ये समझेंगे कि मैं काबिल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ,
मैं मैनेज कर सकती हूं, उतना ज़्यादा आप सिचुएशन को अपने हाथ में लेते चले जाएंगे। और अगर आपने गिव अप किया, कंट्रोल को खोया, तो फिर आप डिमोटिवेशन में जा सकते हैं। ये चीज़ें दो पहलू को लेकर आएंगी। अगर आप डिमोटिवेशन में चले गए तो आपका मन नाराज हो जाएगा, आपके अंदर एक क्षोभ, क्रोध वाली भावना आ जाएगी, जो आपके आधे महीने को, मानकर चलें 15-16 अक्टूबर तक के समय को खराब कर देगी। लेकिन अगर आपने खुद को मैनेज कर लिया तो आपके अंदर एक दृढ़ता, एक मजबूती आ जाएगी, जो आपको सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाने में मदद करेगी। न सिर्फ मदद करेगी बल्कि आप सिचुएशन को, लोगों को मोड़कर, मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये महीना आपको आर्थिक रूप से प्रगति देने वाला, आपकी योजनाओं पर सफलता देने वाला, सिचुएशंस को आपके फेवर में लाने वाला, लेकिन आपके संघर्षों और कर्मों से सफलता देने वाला रहने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में भी यह महीना पॉजिटिव रहेगा अगर आप अपने क्रोध को और अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति से बचते हैं तो। पाइल नंबर 1 ये था एक दृष्टि में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए पाइल नंबर 1 आती है। लव लाइफ कार्ड है आपके लिए द सोर्स, लेकिन ये उनके लिए है जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, कपल नहीं है। ठीक है, तो जो सिंगल लोग हैं उनके लिए है कि इस महीने आप संतुलन अपना बनाए रखें, नए संबंधों की जांच परख करके ही प्यार में पड़ें, क्योंकि इस महीने बिना सोचे समझे किया गया प्यार या क्रश वाले मामले में खुद को बिना सोचे समझे इन्वॉल्व करना आपको अंततः दुखी कर देगा। लेकिन अगर आप सोच समझ के कार्य करते हैं, आपको किसी पे क्रश की फीलिंग आती है और आप इस बात को थोड़ा पड़ताल करते हैं कि भाई इस पर्सन पर मेरा क्रश आ रहा है, क्रश ठीक है, लेकिन क्या इसके ऊपर क्रश करना मेरे लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ इन्वॉल्व है? थोड़ा पता कर लें। किसी से प्यार हुआ, किसी ने आपको प्रपोज किया तो उसकी पड़ताल कर लें कि ऐसा तो नहीं कि किसी ब्रेकअप के ट्रॉमा को मैनेज करने के लिए इसने मुझे प्रपोज मारा है, वापस उधर रिवाइव हो जाए रिलेशन और हम रह जाएं ढक के 3 पात। तो यानी कि थोड़ी सी पड़ताल करना शुरुआत में। देखिए कई बार होता है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इमोशन बह गए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप जब कॉन्शियस हुए, थोड़ी पड़ताल करें, फिर आगे बढ़ें तो रोना धोना नहीं होगा, वरना रोना धोना बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैरिड लोग और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है कंपैरिजन। ये कहता है स्वयं की तुलना किसी और से नहीं करनी है, स्वयं की तुलना नहीं करनी। आपके पार्टनर के साथ आपके अपने संबंधों में आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपका अपना तौर तरीका, आपका रवैया, ये यूनिक है, किसी की नकल या कॉपी नहीं होनी चाहिए। 2 मामलों में नहीं होनी चाहिए। 2 मामले, पहला, आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो बंद कर दें, अपनी तरह के यूनिक अपनी पर्सनालिटी में आ जाए, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरा, अगर पार्टनर को आप में कुछ कमियां दिखती हैं या आपको कुछ कमियां अपने में दिखती हैं तो किसी की कॉपी नहीं करें। ये पता करें कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए मुझसे, और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस महीने आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ अपने को पॉजिटिविटी कनेक्ट फील करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय उसके साथ तारतम्य बिठाने की कोशिश करेंगे, उतना पॉजिटिविटी आपको मिलती चली जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली की। कार्ड अपीयर हुआ है पार्टिसिपेशन। यह कहता है परिवार के साथ बैठिए, बातचीत करिए, गपशप करिए। हर समय अपने फ़ोन में बिजी रहना, एक किनारे अलग थलग पड़े रहना, या आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तो परिवार से बहुत अकेजनली बातचीत करना ठीक नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए। परिवार के साथ में इंटरेक्ट करिए, इन्वॉल्व होइए, परिवार के साथ एक गहरा रिलेशनशिप जो आपका है उसे और डेवलप करने की कोशिश करिए, लेकिन परिवार की बात सुनिए, परिवार के प्रति पॉजिटिव रवैया रखिए, और जिन मामलों में आप असहमत हैं वहां पे अपनी असहमति को व्यक्त करने में हिचकिचाइए नहीं। ये महीना फैमिली मैटर्स में आपको काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। कार्ड अपीयर हुआ है इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी का जो कार्ड है ये कहता है कि फिनेंशियल मामलों में एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां अचानक आपको लाभ मिले या लाभ की संभावना दिखनी शुरू हो जाए। अगर अचानक लाभ मिलता है तो ले लीजिए, इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन अगर अचानक लाभ की एक संभावना बनती है लेकिन अभी मिला नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन रही है और उस पॉसिबिलिटी में हमारा काफी सारा इन्वेस्ट हो सकता है, तो इस पर सलाह मशवरा करिए, लोगों की राय लीजिए जिसको भी आप काबिल समझते हैं, और उस राय के बाद भी अंतिम निर्णय स्वयं लीजिए, चीजें ठीक रहेंगी। फिनेंशियल मामलों में यह महीना आपको योजनाबद्ध तरीके से सफलता देता है, बिना योजना के सफलता नहीं देता, रूटीन प्रोसीजर ही बना रहेगा। अब आपके प्रोफेशन की बात, कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस। पेशेंस का कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल मामलों में उतार चढ़ाव प्रकृति के नियम का हिस्सा है, इसलिए अपने प्रोफेशनल मैटर्स में आप ये कोशिश ना करें कि जो चल रहा है उसको बदल देंगे, बल्कि ये कोशिश करें कि मैं क्या परिवर्तन अपने में कर सकता हूं, अपनी योजनाओं में, अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग में, यानी आप जिस तरह से डील करते हैं अपने प्रोफेशनल मैटर्स को, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। आपके प्रोफेशनल मैटर्स में आपके क्लाइंट्स का जो फ्लो है वो बढ़ता और घटता रहता है। आप क्लाइंट के फ्लो को नहीं मैनेज कर पाएंगे ना, वो आपसे नहीं होगा। आपके चाहे से थोड़ी बढ़ जाएगा, आपके चाहे से थोड़ी घट जाएगा, आप उसे मैनेज कैसे करिएगा। रीडिंग कहती है कि आप खुद को मैनेज करिए, आप किस वे में अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को ऑपरेट कर रहे हैं वो मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट आपके क्लाइंट फ्लो को मैनेज कर देगा। बिजनेस में जो अप्स डाउन्स देख रहे हैं आप स्वयं को मैनेज करिए, वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है, गिव अप नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का जो कार्ड है कहता है बहुत पॉजिटिव और लाइट तरीके से अपने एजुकेशनल मैटर्स में अपने को आगे बढ़ाइए। चीजें पॉजिटिव हैं, आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक हैं। कुछ भी आपके स्टडी, आपके एजुकेशन फील्ड में नकारात्मक नहीं है, सो दैट आपको भी पॉजिटिवली अपने आप को बनाए रखना है, लगाए रखना है, सुचारू रखना है। जितना ज्यादा आप सिचुएशंस को पॉजिटिव फील करेंगे, इजी फील करेंगे, उस ईजीनेस के साथ चीजें सचमुच इजी हो जाएंगी। और जितना आप अपने एजुकेशनल मैटर्स में डिफिकल्ट फील करेंगे चीजों के, उतना ही सिचुएशंस हार्श होती चली जाएगी। तो इसे मानिए। आपको अगर मैथ नहीं आती, एक उदाहरण देते हैं, अगर आपको मैथ नहीं आती और आपको मैथ का पेपर क्लियर करना है, तो पहले तो मानिए कि मैथ आसान होती है ना, कठिन मान के क्यों चलना है। ठीक, कठिन मान के मत चलिए, मानिए कि आसान होती है, आएगी कैसे नहीं, मुझे समझ में कैसे नहीं आएगी, और फिर उस पर काम करिए, देखिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसे करिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है टर्निंग ऑन। टर्निंग ऑन का कार्ड हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 कहता है कि इस अक्टूबर के माह में लिक्विड डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। लिक्विड डाइट में सचमुच के लिक्विड, फ्रूट के जूस, रस वाले फ्रूट्स भी शामिल होते हैं और रसीले व्यंजन भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, रसीले व्यंजन मतलब जैसे आप दाल ले लें, सांभर ले लें, इस तरह की चीजें। इसके अलावा टर्निंग ऑन का कार्ड एक और इंफॉर्मेशन देता है आपके हेल्थ के मामले में। वो बहुत गंभीर बात है। वो गंभीर क्यों है? कहता है कि इस महीने आप अपनी मेंटल हेल्थ पर बड़ा काम कर सकते हैं, और बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 मिनट मिनिमम, 15 मिनट मैक्सिमम आंखें बंद करिए और बैठ जाइए। कुछ नहीं करना, मेडिटेशन भी नहीं करना, आंखें बंद करके बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते 10-15 मिनट अपनी चेयर पर आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। दिन में एक बार ये जरूर कर लें। अगर ये करते हैं तो बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेडेक खत्म हो जाएगा, और आप मानसिक रूप से एक बार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें तो वो आपके फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर देगा। पाइल नंबर 1,
ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द मैजिशियन को चुना था। मेरे बगल में द मैजिशियन की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2025 क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 है द मून। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस और अंतिम कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। एक दृष्टि में अगर कहें, एक लाइन में अगर कहें कि अक्टूबर का महीना पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये शुरुआत में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इस महीने का जो एंड है वो बड़ा पॉजिटिव और आपके फेवर में होगा। इस चीज़ को समझें, इस महीने के शुरुआत में ही आपका दिल टूट जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। मामला प्रेम प्रसंग का नहीं होगा, बल्कि इस तरह का होगा कि आप किसी बात पर भरोसा कर रहे थे, बात पर, यहाँ व्यक्ति नहीं है, ठीक है। कई बार होता है ना, हम अपने ही किसी मामले पर भरोसा करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है, वो वाला। दूसरा किसी व्यक्ति पर, और तीसरा असुरक्षा का मामला नहीं है, धोखे का मामला नहीं है। अपने जीवन साथी या जिससे आपको प्यार है उसका एक समर्थन चाहना, मोरल सपोर्ट चाहना। जैसे आपको कोई सिचुएशन में एक डाउनफॉल मिल गया, अब आपकी फीलिंग क्या होगी कि मेरे साथी के द्वारा मुझे मानसिक रूप से सपोर्ट किया जाए, एक सिंपैथी, वो नहीं मिलना आपका दिल तोड़ सकता है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ डील करने में शुरुआती महीने के शुरुआत में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये महीना आपके लिए सिचुएशंस को आपके पक्ष में बनाए तो रखता है, चीज़ों को स्मूथ भी रखता है, एक क्लियर पैसेज भी देता है कि आप सफलता अर्जित करें जो चाहते हैं उसमें, लेकिन आपके मन को व्यथित करता है, आपके मन को जकड़ के रखता है, जहां आप इस बात को मानने पर विवश हो जाएंगे कि चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं हैं, चीज़ें मुझे फेवर नहीं कर रही, समय मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, ये आप मानने को विवश हो जाए। अब इसे कैसे मैनेज करेंगे? अपनी मान्यता को साइड कर दीजिए, जो आपका कर्म है उसे करते चले जाइए, ठीक। यहां पर आपको कर्म पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दिमाग तो रिजल्ट को नेगेटिव ही शो आउट करेगा। यह महीना आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको गलत चुनने के लिए प्रेरित करेगा। आपको सही चुनना है, आपको पता होगा कि मैं गलत को चुन रहा हूं या चुन रही हूं, लेकिन आपको इंटेंशन के साथ वापस आना है और सही की ओर आगे बढ़ जाना है। इस महीने लोग आपका लाभ उठा सकते हैं, उठाने दीजिए। अगर आपका नुकसान नहीं होता तो आपके थ्रू किसी को फायदा होता है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको नुकसान हो ऐसे लाभ नहीं उठाने देने हैं लोगों को। सलाह मत दीजिए, लोगों को आपके ज्ञान की जरूरत इस महीने नहीं है। यह महीना आपको आपके कार्यों में तभी सफलता देगा, आपके टारगेट्स में तभी सक्सेस देगा, जब आप अपने कर्म में बने रहें। अगर आप कर्म छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी इस महीने। पाइल नंबर 2 ये था एक दृष्टि में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड ले रहे हैं और ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से हम चेक करेंगे कि जीवन के अलग अलग परिक्षेत्र में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। ये कहता है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ तो वही कहती है जो हम सोचते हैं। सिंगल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, उस चाहत में अपना सोचना और अपनी चाहत को हटाओ, और तब अंतरात्मा की जो आवाज़ आपको महसूस होगी वो आपको आगे बढ़ने, नए रिलेशन बनाने में मदद करेगी। वरना ये महीना आपको एक नए रिलेशन में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी पर दिखाता तो है, लेकिन उसी में आपका रोना धोना होने वाली सिचुएशन तक पहुंचना भी दिखाता है। तो रोना धोना ना हो इसके लिए अंतर्मन की सुनिए। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा अंतर्मन ये कह रहा है,
लेकिन यहां फर्क करने की जरूरत है कि आपको सोचना है कि यार ये मेरे अंतर्मन की आवाज है या मैं सोच रहा हूं। जब आप थोड़ा टटोलेंगे, खंगालेंगे तो आपको अंतर मिल जाएगा कि मेरा मन है या मैं हूं। अगर आप हैं तो गलत और अंतर्मन है, मन नहीं, मन तो अलग है, अंतर्मन है तो ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग कपल हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि आपके प्रेम संबंध में अभी जो कुछ भी आपको मिला है ये तो एक मुट्ठी भर है, अभी तो अनंत की संभावनाएं बची और बनी है। सवाल यह है कि उस ओर दृष्टि किया है या उस ओर से मुंह फेर लिया है। अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके खोजें, अपने पार्टनर के साथ चीज़ों में, सिचुएशंस में इन्वॉल्व हों और उसकी चॉइस, उसकी चाहत की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उसे प्राइवेट स्पेस भी दें और सिचुएशंस को पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा समय दें। ये बहुत बेहतर है और इस महीने आप अपने रिलेशनशिप में एक गहराई प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है साइलेंस। साइलेंस का कार्ड कहता है कि परिवार में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जब तक कि सिचुएशन उस ओर सचमुच में इशारा ना कर दे। हर छोटी बात पर आप अपनी ओपिनियन और अपनी फीलिंग्स बताना बंद करिए, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन उन मामलों में जहां आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप ओपिनियन दीजिए, अपनी फीलिंग्स बताइए, वहां आपका चुप रहना भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाना होगा और ये महीना अगर आप थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो ढेर सारा पॉजिटिव आउटपुट देकर आपको सफलता प्राप्त कराएगा, जिसमें परिवार आपकी मदद करे। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग्स। हीलिंग्स का जो कार्ड है ये बताता है कि अगर फाइनेंस के मामले में कुछ इन्वेस्टमेंट पास्ट में कर रखा था, उस पर प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को बस अब बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा देर तक मत रुकिए। री इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस महीने रुकना है, थोड़ा ब्रेक लेना है और फिर थोड़ा ब्रेक मतलब आप हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लें और देन इन्वेस्ट करें। ये महीना कहता है कि आप अगर समझदारी दिखाने का प्रयास भर कर लें। कई बार होता है ना, हम खुद को समझदार समझते हैं और कई बार होता है कि हम कॉन्शियस होते हैं, अटेंशन्ड होते हैं और हमें लगता है कि इस मामले पे हमें समझदारी दिखानी चाहिए। तो जब दिखानी चाहिए वाली मेंटालिटी आए तो हम ज़्यादा समझदारी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब हम अवेयर हो गए अलग तरीके से। तो उस मामले में जब आप समझदारी दिखाते हैं तो ये महीना आपको आपके फिनेंशियल मामलों में समझदारी पूर्ण डिसीजन लेने में मदद करेगा और फिनेंशियल सपोर्ट मिलने, इन्वेस्टमेंट होने, इन सभी मामलों में हेल्प कर देगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का जो कार्ड है ये बताता है कि प्रोफेशनल मामलों में आप सिचुएशन को समझे बिना फैसले ना करें, पहले ऑब्जर्व करें कि करंट सिचुएशन अगर निगेटिव है तो क्यों बनी है। नंबर 1, करंट सिचुएशन अगर बहुत पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिविटी में ऐसा क्या कीवर्ड है या ऐसा क्या रहस्य है कि उसे हम कंटिन्यू कर लें। आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये महीना आपके प्रोफेशनल मैटर्स में कहता है कि जो बनी बनाई रणनीति है उस पर ही काम करो, नई नीतियां मत बनाओ, क्योंकि नई नीतियों के सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ कमज़ोर हैं, जबकि पुरानी पर ही आगे चलकर सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ मजबूत बनी हुई हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। रिपीनेस का जो कार्ड है ये कहता है कि एजुकेशनल मैटर्स में सवाल ये नहीं है कि आप अपने एजुकेशनल फील्ड के मामलों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्या उस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर टारगेट नहीं फिक्स है, तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं। आप फिर उस बस के ड्राइवर है ना जिसको पता नहीं बस कहाँ लेके जानी है। तेल भर गया, सर्विसिंग हो गई, इंजन ऑयल बढ़िया है, सब एकदम चकाचक, फ्यूल भी डला है और चारों टायर नए लग गए, लेकिन अब ड्राइवर को पता नहीं है कि मुझे जाना है। बताइए जाएगा कहाँ। तो एक गोल सेट करिए अपने एजुकेशनल फील्ड में कम से कम अक्टूबर के लिए और उस गोल को अचीव करने का प्रयास करिए। आपके थोड़े प्रयासों में ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनते हैं।
हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज द ड्रीम। ये हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1, सिर्फ बैठे रहने से आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, तो कुछ करना पड़ेगा। और नंबर 2, जो सुधार आप चाहते हैं अपने स्वास्थ्य में, उस सुधार को जीना शुरू करिए। जीना शुरू करिए, जीना मतलब लिव इन दैट वे। जो आप चाहते हैं कि भाई मेरी हेल्थ में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो हम ये करेंगे, ये करेंगे में ये शामिल बिल्कुल भी, रीडिंग कहती है ये बिल्कुल शामिल नहीं है कि एक बार हेल्थ ठीक हो जाए तो फिर रोज़ पूड़ी पका के खाएंगे, नहीं, फिर उससे हेल्थ और ख़राब होगी ना। रोज़ तला तला नहीं खाना है। तो रीडिंग कहती है कि आप अपने स्वास्थ्य लाभ का जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए सुकून का विषय है, अगर ऐसा सोचते हैं, या फला प्रॉब्लम है और उससे हमें रिलीफ मिल जाए, ऐसा सोचते हैं, तो आपको चाहिए कि उस सोच के साथ पॉजिटिव होकर लाइवली जीना शुरू कर दें। पुरानी बातों को भूलें, पुरानी बातों को छोड़ें और वर्तमान के साथ जुड़ जाएं। चीज़ें आपकी हेल्थ में इम्प्रूव्ड हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और आप एक मिरेकल लाभ अपने हेल्थ में देखेंगे। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हाई प्रीस्टेस को चुना था, मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड नंबर 1 जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 3 अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी पॉजिटिविटी तो लेकर के आ रहा है, लेकिन कुछ मामलों में निगेटिविटी भी अपहोल्ड करेगा। तो इस चीज को समझें कि अब आपको सिचुएशन को ऑपरेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। ये महीना शुरुआत में आपको एक उछाल, एक गेंद दे सकता है। ये जो उछाल होगा ये आपके कर्मों में, आपके कार्यों में आपको मिलेगा। आप सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इत्मीनान के साथ जितना काम करेंगे चीज़ें उतनी बढ़िया तरीके से सेट होती चली जाएंगी और आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में कार्य करते हैं, जल्दबाजी में आप सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तब गड़बड़ होगी। चीज़ों को समझे बिना, चीज़ों को सही तरीके से उनका आकलन किए बिना ऑपरेट करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इस महीने में आपके साथ में ईश्वर की शक्तियां भी कनेक्ट हो सकती हैं। इसको इस तरह से समझें कि आपके कई मामलों में ईश्वर का एक सहयोग आपको मिलेगा। यह सहयोग आपके कार्यों में आपको सफलता, सकारात्मकता देगा। आपकी चीज़ों, आपके कार्य में नकारात्मकता को हटाएगा, विघ्न, बाधा, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा और आपको पॉजिटिविटी की ओर अपहोल्ड कर देगा, वे कर देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप सिचुएशंस की नेगेटिविटी को कैच करते चले गए और अपने कर्मों से भागना शुरू कर दिया, एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक भाग्य के भरोसे बैठ गए, तो चीजें गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है। क्या इस महीने चीजों को मैनेज किया जा सकता है? तो आंसर है कि हर उस चीज को इस महीने मैनेज किया जा सकता है जिसे आप मैनेज करना चाहें। सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं, चाहती हैं या नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी चाहत के अनुसार अपने कर्म में आना होगा, कर्म करना होगा। सही दिशा में किए गए कर्मों से मिलने वाली सफलता सुनिश्चित तौर पे आपके पक्ष में बनेगी, बनी रहेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो पाइल नंबर 3 यह था एक दृष्टि में कि आपका अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, कि आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो अनमैरिड हैं, सिंगल हैं,
उनके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम्स। ये कहता है कि इस महीने आपको एक प्रपोजल मिल जाए, एक पॉजिटिविटी आ जाए, कोई आपको अपने दिल का हाल बता जाए, कोई आपको पसंद करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके साथ इन्वॉल्व होने से पहले आपको अपने मन को खंगालना है, अपने मन को टटोलना है कि भाई आप सचमुच उसके प्रति आकर्षण महसूस करते या करती हैं अथवा नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, ये पर्सन के साथ मुझे सचमुच रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में एक निर्णय लेते हैं तो आपके लिए ये आगे चलकर दुख का बायस बन सकता है, सो ध्यान रखिएगा। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये कहता है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग को समझने की कोशिश करें, न कि समझाने की। आप उसकी फीलिंग को समझ गए या समझ गई तो आपके पार्टनर के द्वारा आपकी फीलिंग को कैच किया जाने लगेगा। सवाल यह है कि आप उसके मामलों में या उसको लेकर के कितना उसकी कमियां अपने मन में निकाल सकते हैं। अगर आप कमियां निकालते हैं या निकालती हैं, उसे नहीं बताते फिर भी अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो निगेटिव ऑरा उसे फील होता है जो आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस करेगा। इसलिए आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और अपने पार्टनर के साथ अपने आप को लॉयल बना के रखना इस महीने ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये महीना आपके प्रेम संबंधों में आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है। सवाल यह है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। फैमिली को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड कहता है कि परिवार के मामले में चीज़ों को बस सुचारू रूप से चलने दीजिए, नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, जोर मत लगाइए, ऑर्डिनरीनेस बना रहे इस पर ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस पर काम नहीं करना। अगर आप फैमिली को लेकर के एक खींचातानी वाली स्थिति परिस्थिति को नहीं उत्पन्न करते तो परिवार की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आप अपनी ओर से डोर को खींचते हैं तो परिवार की ओर से जोर से खींचा जाएगा, आप गिर पड़ेंगे, तो ये आपको नुकसान होगा। ये महीना बताता है कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों से अपने दिल का हाल कह सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। फिनांस के मामले में कार्ड पेयर हुआ है चेंज। चेंज का कार्ड बताता है कि फिनेंशियल मैटर्स में आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचें, विचारें और ज़रूरत पड़े तो किसी से सलाह इत्यादि ले लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी। इस महीने आप अपने फिनेंशियल मामलों में एक सिचुएशन को देखेंगे जो आपको आपके फेवर करेगी, आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन ये सिचुएशन कंटिन्यूअस रहे। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका स्वयं पर नियंत्रण कितना है। अगर आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो फाइनेंशियल गेन की ये जो कंडीशन इस महीने बनने वाली है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इसको ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, कुछ चीज़ों को हमें चलाना होता है। फिनेंशियल मैटर्स में भी आपके यही होने वाला है इस महीने। फिनेंशियल मैटर्स में दो सिचुएशंस बनेगी, कुछ को आपको चलाना होगा, कुछ ऑटोमेट चल रही हैं। जो ऑटोमेट है उसमें छेड़खानी ना करें, जिससे आपको चलाना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आपके प्रोफेशन को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड बताता है कि प्रोफेशनल मैटर्स में आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। आप बाहर देखना बंद करके भीतर देखें कि मुझे मेरे में क्या परिवर्तन लाना है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपनी ही क्षमता को सही तरीके से ना इस्तेमाल होने के लिए प्रेरित कर रखा है। आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, बस इसको समझने की कोशिश करें। अगर इस पर फोकस करते हैं तो ये महीना आपको आपके प्रोफेशनल मामलों में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हैं और अपने आप में घबराहट महसूस करते हैं तो प्रोफेशनल मामलों में चीज़ों को बस रूटीन पर बना रहने दें, कुछ ज़्यादा मत करें, उससे नुकसान होगा। एजुकेशन आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है मैच्योरिटी। ये कहता है कि आप अपनी एजुकेशन, अक्टूबर का महीना, अभी तक आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे थे या क्या नेसेसरी रूटीन है जो आपको फॉलो करना है, बस इस पर ध्यान दें।
उस नेसेसरी रूटीन को अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये महीना आपको सफलता देगा। साथ साथ इस महीने के सेकंड हाफ में यानी 16 अक्टूबर से लेकर के आप अपने स्टडी या अपने एजुकेशनल मैटर्स में अपनी खुद की क्रिएटिविटी पर काम कर लीजिए, क्योंकि आपकी खुद की क्रिएटिविटी पर इस महीने के सेकंड हाफ में जो काम किया जाएगा वो आपको आपके एजुकेशनल मैटर्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने में मदद कर देगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है इंटेंसिटी। ये कहता है कि आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना है, रूटीन को फॉलो करना है। डॉक्टर ने अगर कुछ प्रेस्क्राइब किया है तो उसे मानिए, मेडिसिन है तो समय पर लीजिए, खान पीन अपना समय पर करिए, एक छोटा मोटा डिसिप्लिन प्लान बना लीजिए, रफ प्लान बना लीजिए, वो भी चल जाएगा, बट एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना बहुत आवश्यक होगा। इस महीने अक्टूबर में आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार अगर होते हैं अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए समझ के, और समझना भी कौन सा है, जो आप पहले से समझ रहे हैं उसी पर अगर काम करते हैं तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है। स्वास्थ्य लाभ का एक संयोग बनेगा, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा और आप अपने स्वास्थ्य में एक ऐसा इंप्रूवमेंट प्राप्त करेंगे जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मदद करेगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।